हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों के 78 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों आपको ये चयन दी गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको इस जगह क्या आएगा वो पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये संख्या थोड़े थोड़े अंकों में आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो इनके बीच का अंतर हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बीच का अंतर दोस्तों 6 आया, क्योंकि 10 से 16। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 16 से 22, यहाँ पर भी 6 का अंतर। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 का अंतर, क्योंकि 22 और 6 28। तो यहाँ पर भी दोस्तों 6 का अंतर आएगा। 28 और 6 कितना होता है दोस्तों? 34। 34 और 6 कितना होता है? 40। तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो गया? 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी में 34 दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे एक सेपरेट वीडियो बना के हम उस टॉपिक को आपको समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर आपको जिस प्रकार ये 9 संबंधित है 50 से, उसी प्रकार ये 20 किससे संबंधित होगा ये आपसे पूछा गया है। क्या दोस्तों? संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 45, यदि हम इसको गुणा करते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 9 पचे 45। ठीक है दोस्तों, क्या है? यदि यहाँ पर दोस्तों 9 गुणे 5 करते हैं, क्या दोस्तों 9 गुणे 5 करते हैं तो कितना होता है? 45, और प्लस हम 5 करते हैं तो कितना होता है? 50। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 50 होता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसको करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? 20 गुणे 5, तो 20 पंचे 100 प्लस 5 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों? आपका 105 हो जाता है। 20 पंचे 100 और प्लस 5, इसका मतलब है 105। 105 जो है आपका ये किसमें दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 105 आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब दोस्तों आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, गाय, घोड़ा, चीता और कुत्ता। अब इसमें से आपको विषम शब्द का चयन करना है। तो विषम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? आपका गाय दिया है, घोड़ा है और दोस्तों कुत्ता है। तो ये दोस्तों तीनों आप देखेंगे तो ये दोस्तों समाज में रहने वाले हैं, इनको पाला जाता है। क्या दोस्तों? ये पालतू पशु हैं। ठीक है दोस्तों, पालतू पशु हैं। जबकि ये जो चीता है ये क्या है दोस्तों? चीता एक प्रकार का जंगली जानवर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये जंगली जानवर होता है। ठीक है दोस्तों, जंगली जानवर है। ठीक है दोस्तों, जबकि ये पालतू जानवर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से विषम को इसमें से चयन कर सकते हैं, क्योंकि गाय, घोड़ा और कुत्ता ये जो तीनों हैं आपके क्या है दोस्तों? ये आपके पालतू हैं, जबकि चीता जो है आपका जंगली जानवर होता है। तो यहाँ आपको विषम का चयन करना था, तो आपका विषम जो है ऑप्शन नंबर सी चीता राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। यदि ARC को $@ के रूप में कोडित किया जाता है, HIT को H एंड और परसेंटेज लिखा है, तो आपको चेयर को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्या है दोस्तों? आपका A, R और C, इसका कोड आपको क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर? तो आप लोग दोस्तों कोड लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको डॉलर का सिंबल है, फिर दोस्तों एट द रेट, फिर दोस्तों स्टार। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार हम ऐसे बना लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या है? दूसरा ध्यान से देखिए, HIT, HIT।
हिट का कोड दिया है दोस्तों आपको, क्या यहाँ पर दिया गया हिट के लिए H I का एंड और T के लिए परसेंटेज, ये आपको कोड दिया गया है। अब आपको कोड बताना है चेयर का, क्या है दोस्तों CHAI और R, ये दिया गया है। अब दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है C है, ठीक है दोस्तों, क्या है C के लिए क्या आया है स्टार, ठीक है दोस्तों, C के लिए क्या आया है यहाँ पर स्टार आया है, तो यहाँ पर C के लिए हम स्टार करेंगे, ये आपका स्टार हो गया। फिर EH, अब यहाँ पर EH है, फिर A और I और R। अब यहाँ पर EH के लिए क्या आया है, तो EH के लिए दोस्तों यहाँ पर H, क्या है EH के लिए H है, तो यहाँ पर EH के लिए H करेंगे। अब दोस्तों आपका A और B दो तो कैंसिल हो रही है क्योंकि शुरुआत में H नहीं आएगा। अब आपके दो बचे स्टार H। अब दोस्तों A के लिए क्या है डॉलर, तो A के लिए यहाँ पर डॉलर लगाएंगे। अब डॉलर इन सब में सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर I, तो I के लिए क्या आया है, यहाँ पर I के लिए एंड वाला है ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, I के लिए एंड वाला, तो ये यस की तरह हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया ये भी। अब दोस्तों क्या बचा R, तो R के लिए क्या कोड आया है, यहाँ पर R के लिए @ तो R के लिए @ दिया गया है। तो इस प्रकार आपका स्टार H डॉलर एंड और @ आया हुआ है। तो ये आपको किस में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, क्योंकि इसमें परसेंट है लास्ट में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए आकृत में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये इस प्रकार श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर आपको ये लुप्त संख्या दी गई है, तो अब इसको आप कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इनके सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 8 से 16, तो यहाँ पर जो है कितने का अंतर आया, तो आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर 8 का अंतर आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 8 प्लस किया गया है, ठीक है दोस्तों, कितना 8 प्लस। फिर यहाँ पर 16 से 24, तो यहाँ पर भी आपका 8 प्लस हुआ है। 24 से 32, यहाँ पर भी आपका 8 प्लस। 32 से 40 कितना 8 प्लस। फिर 40 से 48, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका 8 प्लस किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 48 से 56, तो यहाँ पर भी आपका 8 प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 8 प्लस करेंगे। 56 और 8 कितना होता है 64, तो 56 और 8 कितना हुआ दोस्तों 56 प्लस 8, तो आप सभी लोग जानते हैं 64। 64 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से भी सोल्व कर पाए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में एक पूछा जरूर जाता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों में कर दीजिए और अपने स्टेटस में दोस्तों इसकी लिंक जरूर लगाइएगा, जिससे आपके सभी दोस्त वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। दोस्तों आपको ये तना, पत्ता, फूल, जड़ और कली दिए गए हैं, ये पेड़ के सभी हिस्से होते हैं। तो दोस्तों आपका पेड़ कैसा होता है, इस तरीके से आपका ये पेड़ होता है, इसमें ये जड़ें होती हैं, फिर दोस्तों इसमें ये टहनियाँ होती हैं, फिर ये पत्ते होते हैं इसी में दोस्तों, और फिर उसमें कली और फूल आते हैं। फिर दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये जड़ आएगा 4 नंबर, क्योंकि सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों आपकी जड़ होती है, तो जड़ हो गया 4 नंबर। अब दोस्तों 4 तो आपका एक में ही दिया गया है, तो इस प्रकार आप इसको ऑप्शन नंबर 1 की तरह ही मार सकते हैं एग्जाम में। लेकिन दोस्तों ये आपको इसमें 4 ऑप्शन वाले और भी दिए हैं, तो आप दोस्तों 4 के बाद
जड़ के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जड़ के बाद ये आपका तना होता है, क्या होता है तना, तो ये तना हो जाएगा, तो ये 4 1। फिर दोस्तों 4 एक तना के बाद क्या होता है, तना के बाद उसमें पत्ते आते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या आते हैं, पत्ते आते हैं, तो ये दोस्तों पत्ते 2 पर हो जाएंगे। पत्ते के बाद उसमें कली आती है, कली में फिर फूल आते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों लुटेरे जिस प्रकार ग्रोह से संबंधित हैं उसी प्रकार खिलाड़ी किससे संबंधित होंगे। दोस्तों लुटेरे ये ग्रोह से संबंधित हैं, तो खिलाड़ी किससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या दोस्तों, लुटेरे जब भी कहीं भी जाते हैं तो ये ग्रोह में जाते हैं। उसमें ग्रोह का मतलब होता है लुटेरों का समूह, मतलब लोगों का समूह। जो लुटेरे होते हैं उनका समूह गिरोह कहलाता है। उसी प्रकार खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए, इससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लुटेरे का समूह, लुटेरे का समूह जो है गिरोह कहलाता है। उसी प्रकार खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, खिलाड़ियों का जो समूह है उसको हम टीम कहते हैं। क्या दोस्तों, खिलाड़ियों का समूह टीम कहलाता है, ठीक है दोस्तों, खिलाड़ियों का समूह जो है वो टीम कहलाता है। तो आपका यहाँ पर टीम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका टीम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। दोस्तों ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे सभी अक्षर लिखे गए हैं, ZYXWBUT, ठीक है दोस्तों, ये उल्टा क्रम लिखा गया है। अब क्या है यहाँ पर, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। अब दोस्तों 13वां अक्षर और 25वां अक्षर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 13वां अक्षर कैसे निकालना है। 13वां अक्षर यदि आपको निकालना हो तो दोस्तों शुरुआत से आप 14वां अक्षर देख लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत से 14वां अक्षर कौन सा होता है, यन। क्यों दोस्तों, यहाँ पर हम ये बोले शुरुआत से 14वां अक्षर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरफ से 13वां और इस तरफ से 14वां दोस्तों सेम, क्योंकि यहाँ पर 14वां दोस्तों 13 और ये 14, इनका योग कितना आया, 27। तो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग 27 आता है, जिसे ए का उल्टा क्या है दोस्तों, 26। तो ए और 1 और 26 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 27। बी और बाई, 25 और ये 2 पर, तो इनको ऐड करेंगे कितना होता है, 27। एक्स दोस्तों कितने पर आता है, 24, और सी कितने पर, 3 पर, 24 और 3 27, तो इनका योग 27 आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 13वें अक्षर बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर हम 14वां अक्षर देखेंगे, और 25वां अक्षर, 25वां जब बताया है तो इसका मतलब बी, तो ये बी हो गया। अब दोस्तों इनके बीच में आपके टोटल कितने अक्षर हैं, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, ये 14 है और ये 25 है, ठीक है दोस्तों। 14 और 10 कितने हुए, 24, 24, और इन दोनों को भी काउंट करना है तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26। फिर एक दोस्तों इसमें और प्लस करना है, 27। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसके बीच टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर इसमें टोटल दिए गए हैं। अब दोस्तों 11 का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो 11 आ गए, 11 आ गए प्लस 1, ठीक है दोस्तों, क्या है प्लस 1 करके 2 करते हैं तो 6, तो इधर से गिन लीजिए छठा या इधर से, तो आपका आ जाएगा बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, तब 5 ये हो गए और 5 ये छोड़ दीजिए, तो ये बीच में कौन आ जाएगा छठा अक्षर, एच। तो यहाँ पर एच आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो उल्टे क्रम में लिख लीजिए। फिर दोस्तों 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पर 13वां अक्षर। तो यहाँ पर दोस्तों 13वां अक्षर की जगह हम ये 14वां अक्षर शुरुआत से लेते हैं। क्या है 14वां अक्षर आपका, तो आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर 14वां अक्षर हमारा कौन सा है, एन।
अब दोस्तों 25वां अक्षर, 25वां आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया? बी हो गया। 25वां का मतलब दोस्तों दूसरा। ठीक है दोस्तों, 25वां का मतलब दूसरा लेना है। तो इसमें कौन सा अक्षर आएगा? अब दोस्तों बीच में, तो यम तो बीच में नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एन के जस्ट पास में है। अब दोस्तों जी, तो जी भी आ सकता है, एच और आई। अब इनमें आपको देखना है, तो इनके बीच आपको कितने अक्षर दिए गए ये आपको इसमें देखना है। तो दोस्तों बी ये कितने पर आता है और ये दोस्तों कितने पर है? इधर से देखेंगे 14, 14 माइनस 2 करेंगे तो आपके कितने बचेंगे? 12। ठीक है दोस्तों, तो 12/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाए? 6। तो यहाँ पर आप दोस्तों किसी भी तरफ से आप छठा अक्षर देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो छठा कौन सा आया? एच। इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, एच आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। दोस्तों यहाँ पर आप क्या है, पत्रिकाएं के अंदर ही आपकी दोस्तों पुस्तकें के अंदर ही पत्रिकाएं आएंगी। क्या दोस्तों, यहाँ पर ये पुस्तकें मान लेते हैं हो रही। ठीक है दोस्तों, क्या हो रही? पुस्तकें। और इसी के अंदर आपकी ये पत्रिकाएं आएंगी, जबकि मूवीज ये आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूवीज अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ए बी सी डी और ई फलक एक घना गुटके की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ तो निचली फलक पर क्या आएगा? दोस्तों ऊपरी सतह पर यदि एफ है तो निचली सतह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है एफ के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें डी और इसमें डी कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए क्या है, डी सी और बी ये हो गया। फिर इसमें दोस्तों डी ए और ई ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या पूछा है? एफ के विपरीत। ठीक है दोस्तों, तो ये सी के विपरीत ए, बी के विपरीत ई, तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा? ई एफ। तो यहाँ पर दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफ के विपरीत आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं तथा जेड का विवाह बी से हुआ तो बी और एफ के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सी के दो पुत्र हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये सी है, इसके दो पुत्र कौन कौन हैं? ये दोस्तों एफ और ये जेड दो पुत्र हैं। तो ये दोस्तों आपस में क्या हुए? ये दोस्तों भाई यहाँ पर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। यहाँ पर हमारे यहाँ दोस्तों पूजा हो रही है। तो आप लोगों को यदि कोई भी आवाज आती है तो आप लोग दोस्तों उसको मैनेज कर लीजिएगा आज भर के लिए, क्योंकि दोस्तों मंदिर पास में है जिसकी वजह से आवाज आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके भाई हो गए। फिर दोस्तों जेड का विवाह बी से हुआ, तो जेड का विवाह दोस्तों किससे हुआ? बी से हुआ। तो ये दोस्तों ये इसका पति हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? ये जेड इसका पति हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है। तो ये दोस्तों बी और एफ का संबंध है दोस्तों, यहाँ पर बी और एफ। तो ये इसमें दोस्तों कौन है? ये बी और एफ, इसमें संबंध बताना है। तो दोस्तों इसमें बी का पूछा है, तो बी का एफ से क्या संबंध है? तो बी जो है एफ की क्या लगेगी दोस्तों? यहाँ पर भाभी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी भाभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों चाहे ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है दोस्तों। क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है दोस्तों। यहाँ पर ये इस प्रकार, तो इसका दोस्तों ये मिरर रखा है, तो ये दोस्तों ए दूसरी साइड दूसरी तरफ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब दोस्तों ए एन और जी 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 सभी में सेम है। यहाँ पर आर इसमें सेम है, जबकि इसमें भी सेम है। तो इसका मतलब ये उल्टा आर बनेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी आर आपका दोस्तों सेम है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाए। अब दोस्तों इसमें से कौन से दो चिन्हों को हम लें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए? तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों यदि हम 51 को 3 से भाग करते हैं तो ये भाग हो रहा है या नहीं? तो दोस्तों ये 3 एकम और 3 सतह 21, तो ये पूरा भाग हो रहा है। तो भाग वाले चिन्ह को हम चेंज नहीं करेंगे। जब भाग हो रहा हो तब वहाँ पर भाग वाले चिन्ह को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बी वाला देखेंगे, चेक करके ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये इसको हम भाग करते हैं तो यहाँ का ये कितना 17 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस की जगह गुणा, और दोस्तों ये हो रही है, फिर दोस्तों गुणे की जगह माइनस, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ आपका 17 प्लस 17। तो यहाँ पर 17 प्लस 17 और 12 दूनी 24, तो ये आपका 24 हुआ। तो ये दोस्तों 17 दूनी 34, 17 प्लस 17 34 माइनस 24, ये दोस्तों माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो दोस्तों 10 आपका दिया गया है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ साइकिल कार हैं। दोस्तों आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है यहाँ पर? कुछ साइकिल कार हैं। तो यह दोस्तों क्या है? ये कुछ साइकिल हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई? कुछ साइकिल। क्या है दोस्तों? ये कुछ साइकिल कार हैं। तो ये दोस्तों इसमें कुछ साइकिल जो है आपकी कार हो गई। अब दोस्तों दूसरा क्या बोला गया है? सभी कार ट्रक हैं। तो सभी कार जो है ये क्या है दोस्तों? ये ट्रक हैं। ये दोस्तों ये आपकी ट्रक हो गई। अब दोस्तों आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? कुछ साइकिल ट्रक हैं। क्या है? कुछ साइकिल ट्रक हैं। तो दोस्तों ये साइकिल जो है ट्रक है, ये बात सही है। कुछ साइकिल ट्रक हैं, ये हिस्सा दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर दूसरा देखेंगे, कोई साइकिल ट्रक नहीं, कोई साइकिल, सॉरी दोस्तों, कोई कार साइकिल नहीं, कोई कार साइकिल नहीं है। कोई भी साइकिल जो कार है साइकिल नहीं है। तो ये बात गलत है क्योंकि कार साइकिल में है। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कौन सा दोस्तों? आपका केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस आंसर क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये बैकग्राउंड आवाज जो आ रही है उसके लिए हम दोस्तों आज क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों पास में आज मंदिर है तो वहाँ पर दोस्तों आज पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों नवरात्रि का पर्व हमारे उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, हवन होने जा रहा है, इसीलिए दोस्तों आज बारिश आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।